हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस नेविगेशन बार को कंप्लीट कर लिया था और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें कनेक्टिविटी करना है माइस्क्वेल की नेट जावा के साथ। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देख रहे हैं ये वेब पेजेस का फोल्डर है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सोर्स पैकेज का फोल्डर है, ठीक है। एक फोल्डर है वेब पेजेस का और एक ये सोर्स पैकेज का फोल्डर है। तो सोर्स पैकेज पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर सोर्स पैकेजेस के अंदर मैंने सोर्स पैकेजेस पे राइट क्लिक करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया माय पैकेज, ठीक है, माय पैकेज, ठीक है। सोर्स पैकेजेस पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट किया, माय पैकेज नाम दे दिया, फिनिश कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माय पैकेज, ठीक है। अदरवाइज क्या था, डिफ़ॉल्ट पैकेज लिखा हुआ आ रहा था। अब इस माय पैकेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक जावा क्लास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जावा क्लास को सेलेक्ट किया और इसका नाम मैंने रख दिया डेटाबेस क्लास, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया डेटाबेस क्लास और एक्सटेंशन इसका क्या रहेगा, डॉट जावा रहेगा। तो ये क्लास हम कहाँ बना रहे हैं, ये हमने बनाया है सोर्स पैकेज के अंदर। माय पैकेज पे राइट क्लिक करके डेटाबेस क्लास डॉट जावा नाम से फाइल बना दी, ठीक है। पहले सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू करके हमने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया, नाम दे दिया माय पैकेज। फिर माय पैकेज पे राइट क्लिक करके एक क्लास फाइल हमने ली और उसका नाम दे दिया डेटाबेस क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आ गया। ऊपर कमेंट है, हटा देता हूँ, ये भी कमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर कोड करते हैं। अब हमें कनेक्टिविटी का कोड यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा पैकेज आ गया, फिर क्लास आ गई डेटाबेस क्लास। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। प्राइवेट टाइप का मैंने कनेक्शन टाइप का वेरिएबल बनाया, प्राइवेट कनेक्शन, और इसका नाम मैं दे दिया COON। अब यहाँ पे इधर आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो हम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो एक पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे साइड में ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है import java.sql.connection, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी क्लास हम यूज़ करेंगे जो कि java.sql के अंदर रहेंगी। इस प्रोग्राम में कुछ क्लासेस इंटरफेसेस ऐसे यूज़ करेंगे जो java.sql के अंदर रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पैकेज है, पैकेज के बाद सबसे पहले तो पैकेज ही होता है और पैकेज के बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करवा देते हैं हमारे पहले से बने हुए जावा के पैकेज को, जिसका नाम है java.sql.star, ठीक है। जावा एक पैकेज है, उसके अंदर सब पैकेज है एसक्यूएल नाम का, और स्टार क्या है, मतलब सभी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएं। अभी अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डॉट वगैरह लगा के स्टार नहीं लिखा, तो यहाँ पे इधर आ रही है। अगर मैं यहाँ डॉट लगा के क्या लिख देता हूँ, कनेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पे इधर हट जाएगी, ठीक है। कनेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कि java.sql के अंदर है। तो एक अगर मैं लिखता हूँ java.sql.connection, तो ये इधर यहाँ पे तो रिमूव हो गई, लेकिन जब मैं कोई दूसरी क्लास अगर यूज़ करूँगा तो वहाँ पे फिर मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, java.sql. उस वाले इंटरफेस का नाम या उस वाली क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। इसीलिए बार बार लिखने से अच्छा मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। आपको कनेक्शन लिखना है तो कनेक्शन लिख दो, ठीक है। कनेक्शन CO दोनों तरीके सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका मतलब स्टार का मतलब सभी क्लासेस सभी इंटरफेस एक साथ इंपोर्ट हो जाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं,
ठीक है, फंक्शन बोल सकते हैं या फिर हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए मैं क्या, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं डायरेक्ट कोड यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो मैं लिखा पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, सीधे जो क्लास का नाम है वही नाम यूज़ करते हो आप कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, और अब मैंने इसकी बॉडी बना दी, और यहाँ पे मैं लिख दिया थ्रोस क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोस क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन एंड एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल एक्सेप्शन है ये भी जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन लिख देता, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाता, यहाँ पे मुझे एक और लाइन लिखनी पड़ती, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया था ताकि मुझे बार बार इसको इंपोर्ट ना करना पड़े, अलग अलग इंटरफेस हो क्लास के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आके हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, और ये कोई पहले से बना हुआ फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन को हम बनाएंगे। तो एक फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया इस्टेब्लिश कनेक्शन नाम के फंक्शन को। अब इस फंक्शन को पहले तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, नहीं तो ये एरर डिस्प्ले करता रहेगा। तो हमें खुद का कोई फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का कोई ना कोई आप एक्सेस स्पेसिफायर बताओगे, तो हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया, वॉइड लिखा, और अब मैंने इस फंक्शन का नाम लिख दिया एस्टेब्लिश कनेक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे कि कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे थ्रो करवाया है वैसा ही हम यहाँ पे भी लगा देंगे, या तो आप ट्राई केज का यूज़ करो या फिर थ्रोस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने थ्रोस का यूज़ करके दो एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे यूज़ कर ली, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ क्लास, ठीक है, मैं लिखा क्लास क्लास क्लास, और क्लास का सी मुझे कैपिटल रखना है। ठीक है, तो मैंने क्लास लिखा क्लास डॉट फोर नेम। क्लास डॉट फोर नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, तो माइस्क्यूएल के लिए हम क्या लिखते हैं, com डॉट, अगर मैं डेटाबेस माइस्क्यूएल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर का नाम रहेगा वो रहेगा com डॉट माइस्क्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ठीक है, com डॉट माइस्क्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद ये सबसे पहले तो ड्राइवर बता दिया हमने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करेंगे। ड्राइवर मैनेजर ये क्लास है, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन। ठीक है, आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो आप गेट कनेक्शन को कॉल करेंगे, यह आपको कनेक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसको आप रिसीव करोगे कनेक्शन इंटरफेस के वेरिएबल में। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डेटाबेस है, जैसे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो किस डेटाबेस पे हमें वर्क करना उसका नाम बताना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटाबेस था उसमें ये आप देखो JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 सिविल प्रॉब्लम। आप इसको एक बार राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, और इसका ये जो नाम लिखा है डिस्प्ले नेम, ठीक है, यहाँ पे इसमें यहाँ क्लिक कर दो और इतना कॉपी कर लो क्वेश्चन मार्क से पहले तक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पहले तक जो लिखा है उतना आपको कॉपी करना है।
और यहाँ पे पेस्ट कर देना है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये हमने अपने डेटाबेस का नाम बता दिया। इतना तो सेम होता है, ये तो लिखा ही रहेगा। ठीक है, JDBC:MySQL तो आएगा ही आएगा। लोकल होस्ट पोर्ट नंबर बताएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शायद कुछ प्लेस हो गया है गलती से। हाँ, फिर ये डेटाबेस का नाम रहेगा। ठीक है, किसी और नाम से डेटाबेस है तो बस यहाँ चेंज होगा, बाकी तो सेम रहेगा। फिर कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आप बताओगे कि आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है MySQL XAMPP हमने यूज़ किया है, तो XAMPP में जो हमारा MySQL था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है कुछ नहीं। तो यहाँ पे पासवर्ड में क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया, वो लास्ट में हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो कनेक्शन को रखना पड़ेगा कनेक्शन टाइप के वेरिएबल में। ठीक है, जैसे इंटीजर को इंटीजर के अंदर स्टोर करते हैं तो कनेक्शन को कनेक्शन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन मिलेगा CONN के अंदर चले जाएगा, और उसके बाद इस फंक्शन का वर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हो गया। ठीक है, अब हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, एक साइन अप फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। तो साइन अप पेज को क्रिएट करते हैं। अब साइन अप पेज में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेडर और नेविगेशन बार को इंक्लूड कर लेते हैं। तो जैसा हमने, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो index.jsp वाला पेज था, इसमें जो आपने लिखा था ये HTML से लेके HTML तक, index.jsp में HTML से HTML तक जो लिखा था ये सारा कॉपी कर लो यहाँ, क्योंकि अभी कुछ लिखा तो है ही नहीं, बस HTML ओपन क्लोज किया है। हेड के अंदर हेडर को इंक्लूड कर दिया, बॉडी के अंदर नेविगेशन बार को इंक्लूड कर लिया। तो यही काम साइन अप के अंदर भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, header.jsp नेविगेशन और ये h1 को हटा देते हैं, h1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक डिवीज़न बनाते हैं। डिवीज़न में क्लास यूज़ कर लेंगे कंटेनर, फिर उसके अंदर एक फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये पेज अब क्रिएट हो चुका है, नेविगेशन बार इसमें आ चुका है। रिफ्रेश किया और जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में गए तो आप देख रहे हैं ये पेज क्रिएट हो चुका है, signup.jsp ऊपर URL में दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बॉडी के अंदर आके सबसे पहले नेविगेशन बार को इंक्लूड करने के बाद एक डिवीज़न टैग बनाते हैं। ठीक है, डिव टैग बनाते हैं। डिव को ओपन किया, क्लोज किया, और डिवीज़न के अंदर मैंने एक क्लास यूज़ कर ली। ठीक है, मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ कर ली कंटेनर। और यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करके मैं कुछ मार्जिन सेट कर दूंगा। तो मैंने मार्जिन सेट कर दिया टॉप से 50 पिक्सल का। ठीक है, 50 पिक्सल का मार्जिन। देन आफ्टर मैं इसके अंदर एक H2 या H1 टैग बना लेता हूँ। H1 टैग के अंदर हम हमारी हेडिंग रख लेते हैं। ठीक है, तो इस पेज का हेडिंग हम क्या देंगे, रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, या यूज़र साइन अप, ऐसा कुछ हेडिंग आप दे सकते हो। तो यूज़र साइन अप लिख देते हैं, या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, जो भी हेडिंग देना हो, मैंने लिख दिया यूज़र साइन अप। ठीक है, और H1 के अंदर हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करते हैं। इसको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर का यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट सेंटर को यूज़ किया। देन आफ्टर फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर देते हैं।
तो फॉन्ट माइनस, सॉरी फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हाँ फॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। नीचे हिंट तो आ ही रहा है, फॉन्ट माइनस फैमिली। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लिया मोनोटाइप। ठीक है, मोनोटाइप फॉन्ट में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने इसको लिख दिया। और ये जो लिखा हुआ आएगा वो किस कलर में लिखा हुआ है, तो कुछ कलर भी सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कलर दे दिया, रेड कलर टाइप का कुछ दे देता हूँ। हैश में कलर कोड यूज़ कर लेता हूँ, आप कलर का नाम भी दे सकते हैं। हैश E612 और फिर 0 के बाद ई लिख दिया। ठीक है, ये कलर कोड है, आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और पहले इतना रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र साइन अप लिखा हुआ आ गया। देन आफ्टर हम बनाते हैं इसमें फॉर्म। तो एक मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म को ओपन किया, फॉर्म को क्लोज किया। फॉर्म में हम एक्शन स्पेसिफाई कर देंगे कि फॉर्म का जो डेटा है वो कहाँ पे सबमिट होना चाहिए। ठीक है, और मेथड बता देंगे। फॉर्म का मेथड हमने बता दिया पोस्ट। ठीक है, और एक्शन में हमने बताया कि जो डेटा हमारा जाएगा वो जाएगा माई कंट्रोलर .jsp पेज में। और ये पेज तो हमने बनाया नहीं है, सारे फॉर्म का डेटा हम यहीं भेजेंगे पहले माई कंट्रोलर .jsp में। फिर ये जब फॉर्म का डेटा जाएगा तो वहाँ पे हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर्म का डेटा रिसीव करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे कि डेटा स्टोर करवाना है या अपडेट करना है या डिलीट, ऐसा कुछ जो भी वर्क होगा। ठीक है, तो माई कंट्रोलर .jsp काफ़ी इम्पोर्टेंट पेज रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब इसके अंदर आके फॉर्म के अंदर हम क्या बनाते हैं, इनपुट कंट्रोल्स बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। अब मैं यहाँ पे एक हिडन कंट्रोल बना रहा हूँ। इनपुट, देखो फ्रेंड्स तरीका अलग अलग होता है कोड करने का, तो मैं सिंपलेस्ट वे में कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एज अ स्टूडेंट हो तो उसके हिसाब से मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक तरीका, आगे जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें मेरा कुछ दूसरा अप्रोच में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, नेम दे दिया पेज और वैल्यू में मैंने बता दिया रजिस्टर। अब ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा जब मैं माई कंट्रोलर .jsp बनाऊंगा। ठीक है, हिडन कंट्रोल है, मतलब दिखेगा नहीं, कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह टाइप का आउटपुट में नहीं आएगा, बट ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका नाम हमने रखा है पेज और वैल्यू रजिस्टर रखिए। ठीक है, मतलब माई कंट्रोलर में जब ये जाएगा तो इस नाम से आप इसको यूज़ करोगे और इसके अंदर ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, और क्लियर होगा जब माई कंट्रोलर .jsp बनाएंगे। अब हम बनाते हैं लेबल ओपन कर दिया, लेबल को क्लोज कर दिया। लेबल के अंदर हमने लिखा आधार नंबर। ठीक है, और इसमें इसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, तो क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, देन आफ्टर में यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हम कुछ वैलिडेशंस भी लगाएंगे कि जैसे आधार आईडी 12 डिजिट का हो या 16 डिजिट्स का हो। ठीक है, तो पहले तो सिंपलेस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वैलिडेशन लगा के बताऊंगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट। मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और इसका नाम मैंने रख दिया आधार आईडी।
ठीक है, नाम में दे दिया आधार आईडी। क्लास यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोलर ताकि फुल विड्थ का आ जाए, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इतना किया। एक बार सेव करके चेक करते हैं, एक टेक्स्ट फील्ड आ गया होगा। जो इनपुट हिडन है वो तो नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से और भी कंट्रोल्स बनाने हैं। आधार नंबर, देन आफ्टर आधार नंबर के बाद हम यहाँ पे यूज़र का नाम इनपुट करवाएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। टेक्स्ट फील्ड यहाँ भी यूज़ करेंगे और इस कंट्रोल का नाम दे देते हैं आधार आईडी की जगह यूज़र नेम। ठीक है, फिर एक और कंट्रोल, यूज़र नेम के बाद हमारा क्या था, सिटी था, तो सिटी हो जाएगा। नाम भी मैं दे देता हूँ इसका सिटी। ठीक है, देन आफ्टर अब आ जाएगा हमारा सिटी के बाद एड्रेस। ठीक है, ये सारे जो मैं नाम दे रहा हूँ, आधार नंबर, फॉर्म में ये सारी फील्ड्स में इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। जो मैंने टेबल बनाया था साइट यूज़र, उसमें मैंने ये सब यूज़ किया था, आधार आईडी, यूज़र नेम, सिटी, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस। अब एड्रेस का साइज तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल लाइंस में हो सकता है एड्रेस, तो इसमें टेक्स्ट एरिया बना देते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया को ओपन कर दिया और टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना पड़ता है। तो टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया, क्लास यूज़ कर ली फॉर्म कंट्रोल और इसका नाम प्रोवाइड कर दिया हमने एड्रेस। ठीक है, इसी तरह और भी कंट्रोल्स बनाते जाएंगे। एड्रेस के बाद ईमेल आईडी, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्पेस आप यहाँ दे दो। ठीक है, अब क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, एड्रेस के बाद क्या आ जाएगा, ईमेल आईडी था शायद, देख लेता हूँ मैं एक बार। एड्रेस के बाद ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी और नाम मैंने यहाँ पे दे दिया इसका ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस के लिए जो टाइप मैं रख दूंगा वो रहेगा ईमेल। ठीक है, टाइप इसका ईमेल रख देंगे। तो ये क्या अपने आप उसको वैलिडेट भी कर देगा, जब तक आप @ और डॉट वगैरह नहीं लगाओगे तो वो आपको सबमिट नहीं होने देगा फॉर्म को, इसीलिए टाइप इसका ईमेल रख दो। ठीक है, फिर ईमेल आईडी के बाद पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या होता है, डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो इसका जो टेक्स्ट है, टाइप में टेक्स्ट ना रखते हुए क्या रख देता हूँ, इसका टाइप में रख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और नाम भी रख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, पहले मैं केवल पासवर्ड यहाँ बना रहा हूँ, अगर हुआ तो मैं कंफर्म पासवर्ड वाला फील्ड भी बनाऊंगा, बट पहले सिंपलेस्ट तरीके से हम डेटा जा रहा है डेटाबेस में नहीं जा रहा है वो तो चेक कर लें एटलीस्ट, फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाला एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, पासवर्ड के बाद, ठीक है, पासवर्ड के बाद क्या था हमारे पास, स्टेटस। अब स्टेटस के लिए तो हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह नहीं बनाना है, अब हम सीधे बटन बनाते हैं। तो एक ब्रेक लगाता हूँ मैं यहाँ पे, BR लगाने के बाद में इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लेता हूँ, बटन के साथ सबमिट टाइप का, क्योंकि फॉर्म का डेटा सबमिट करना है। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू हमारा डेटा सबमिट होगा। इस बटन का कुछ नाम देना हो तो दे भी सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा, वैल्यू जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है, तो बटन पे हमने लिख दिया सबमिट। ठीक है, बटन पे सबमिट लिखा हुआ आएगा और क्लास यूज़ कर ली btn और उसके बाद btn माइनस प्राइमरी। ठीक है,
और इसको भी फुल साइज का अगर बनाना है तो क्या लगा दोगे, फॉर्म कंट्रोल लगा दोगे। सेव किया। ठीक है, डिज़ाइनिंग आप और इम्प्रूव कर लेना, मेरा टास्क है लॉजिक्स को क्लियर करना। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा गैप आ जाए तो नीचे भी कुछ ब्रेक वगैरह लगा देते हैं, ब्रेक या मार्जिन जैसा भी हो, ब्रेक ही लगा देते हैं। ठीक है, नीचे 2 ब्रेक और मैंने लगा दिए ताकि नीचे भी कुछ स्पेस दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यूज़र साइन अप का फॉर्म आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि फॉर्म फिल करें, कंट्रोलर के पास फॉर्म का डेटा जाए, कंट्रोलर्स को डेटा को रिसीव करे, और जो हमारा क्लास था डेटाबेस क्लास वहाँ पे डेटा को भेजे और डेटा डेटाबेस में स्टोर होके फिर वापस कंट्रोलर के पास रिस्पॉन्स आए। तो ऐसा कुछ करना है हमें, तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।